एक बार की बात है, एक व्यापारी था। उसके पास 3 ऊँट थे, जिन्हें लेकर वह शहर शहर घूमता और कारोबार करता था। एक बार कहीं जाते हुए रात हो गई तो उसने सोचा, आराम करने के लिए मैं इस समय रुक जाता हूँ और सराय के बाहर ही अपने ऊँटों को बांध देता हूँ। व्यापारी ऊँटों को बांधने लगा। 2 ऊँटों को उसने बांध दिया, लेकिन तीसरे ऊँट को वो बांध नहीं पाया क्योंकि उसकी रस्सी ख़त्म हो गई। तभी उधर से एक फ़कीर निकल रहा था। उसने व्यापारी को परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ? मुझे बताओ, क्या परेशानी है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। व्यापारी ने कहा, हे बाबा, मैं पूरा दिन घूमते हुए थक गया हूँ, अब मुझे आराम करना है, लेकिन इस तीसरे ऊँट को बांधने के लिए मेरी रस्सी ख़त्म हो गई है। फ़कीर ने जब व्यापारी की समस्या सुनी तो हंसने लगा और उसने कहा, इस तीसरे ऊँट को भी ठीक उसी तरीके से बांध दो जैसे तुमने उन दोनों ऊँटों को बांधा। फ़कीर की बात सुनकर व्यापारी हैरान हो गया और बोला, रस्सी ही ख़त्म हो गई है। फ़कीर ने कहा, हाँ तो मैंने कब कहा इसे रस्सी से बांधो? तुम इसे तीसरे ऊँट की कल्पना की रस्सी से बांध दो। व्यापारी ने ऐसा ही किया और उसने ऊँट के गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा नाटक किया और उसका दूसरा सिर पेड़ से बांध दिया। जैसे ही उसने यह अभिनय किया, तीसरा ऊँट बड़े आराम से बैठ गया। व्यापारी ने सराय के अंदर जाकर बड़े आराम से नींद ली और सुबह उठकर वापस जाने के लिए ऊँटों को खोला तो सारे ऊँट खड़े हो गए, लेकिन तीसरा ऊँट खड़ा नहीं हुआ। इस पर गुस्से में आकर व्यापारी ने तीसरे ऊँट को पीटना स्टार्ट कर दिया। वहीं फ़कीर दोबारा आया और बोला, अरे बेजुबान को क्यों मार रहे हो? कल ये बैठ नहीं रहा था तो तुम परेशान थे और आज जब ये आराम से बैठा है तो तुमको परेशानी हो रही है। व्यापारी ने कहा, महाराज मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है और ये ऊँट उठ नहीं रहा है। फ़कीर ने कहा, अरे भाई, कल तुमने इसे बांधा था तो आज इसे खोलोगे भी तो? व्यापारी ने कहा, मैंने कौन सा इसे सच में बांधा था, मैंने तो केवल बांधने का नाटक किया था। फ़कीर ने बोला, कल जैसे तुमने इसे बांधने का नाटक किया था वैसे आज इसे खोलने का भी नाटक करो। व्यापारी ने ऐसा ही किया और ऊँट उठ गया और चलने लगा। अब फ़कीर ने पते की बात बोली, जिस तरह यह ऊँट अदृश्य रस्सियों से बंधा था, उसी तरह लोग भी पुरानी रीति रिवाजों से बंधे रहते हैं। ऐसे कुछ नियम हैं जिनके होने की उन्हें वजह तक पता नहीं होती, लेकिन लोग खुद भी उनसे बंधे रहते हैं और दूसरों को भी बांधना चाहते हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते, जबकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और इसलिए हमें रूढ़ियों के विषय में ना सोचकर अपनी और अपने अपनों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए।